कहने वाले कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब जंग में सिपाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन ही जंग का फैसला किया करेंगे। इधर बटन दबा और उधर सब कुछ तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब हथियार भी बदल गए हैं। इस जंग में ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल हो रहे हैं जो शायद पहले या दूसरे विश्व युद्ध में हुए थे। ये वो हथियार हैं जो वहशियाना तरीके से मौत देती हैं। सौ साल से भी ज्यादा पीछे पहुंचा रूस यूक्रेन जंग। रूस ने किया पहले विश्व युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल। छोटे छोटे तीरनुमा हथियार से बूचा में हुआ नरसंहार। खौफनाक फ्लैशेट शेल के धमाकों से बर्बाद हुआ शहर। एक फ्लैशेट शेल के धमाके से निकलते हैं हजारों तीर। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान बूचा में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी। बूचा में लोगों ने रूसी फौज और चेचन लड़ाकों की बर्बरता देखी और रूसी फौजियों से खाली हो जाने के बाद शहर में जगह जगह बिखरी बेगुनाह शहरियों की लाशें भी देखी। लेकिन अब बूचा की बर्बाद हो चुकी गलियों और सामूहिक कब्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली हैं। उसूल, इंसानियत, जंग के कायदे कानून जैसी चीजें तो खैर बहुत पहले ही बेमानी हो चुकी हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पहली नजर में ये बच्चों के खेलने वाले डार्ट की तस्वीरें लगती हैं, जिसका एक छोर नुकीला है जबकि दूसरे हिस्से पर फिन यानी छोटे छोटे डैने जैसी आकृति बनी हुई है जो इसे एरोडायनामिक बनाती है। लेकिन जब आप इस दूसरी तस्वीर को देखते हैं जिसमें एक शेल के अंदर ऐसे ही डार्ट हजारों की तादाद में भरे हुए दिखाई देते हैं, तो ये कहानी साफ हो जाती है। रक्षा और हथियार विशेषज्ञों की माने तो रूस ने यूक्रेन में और खासकर बूचा शहर में ऐसे ही डार्ट यानी छोटे छोटे तीरनुमा हथियारों का इस्तेमाल कर आम लोगों की जान ली। ये वो हथियार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान किया जाता था। अमेरिकी पब्लिकेशन वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से इस सिलसिले में छापी गई एक रिपोर्ट में यूक्रेन में ऐसे नुकीले डार्ट वाले हथियारों का इस्तेमाल किए जाने का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बूचा के स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि कैसे रूसी शेलिंग के बाद उनके पूरे रिहायशी इलाके में ऐसे छोटे छोटे हजारों तीर चारों ओर बिखरे दिखाई दिए। इनमें से कुछ तीरें दीवारों पर धंसी थी, कुछ बाहर खड़ी कारों पर तो कुछ जमीन पर। लेकिन ये तो रही शहरी इलाकों में डार्टनुमा हथियारों से हुए हमले की बात। बूचा और इरपिन में सामूहिक कब्रों में दफन लाशों पर भी ऐसे नुकीले डार्ट के निशान मिलने की खबरें सामने आई हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि रूसी फौजियों ने आम शहरियों को निशाना बनाकर ऐसे छोटे तीरनुमा हथियारों का इस्तेमाल किया। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में बूचा और इरपिन में युद्ध के दौरान मारे गए नागरिकों की लाशों के पोस्टमार्टम करने वाले कुछ डॉक्टरों के हवाले से यूक्रेन में डार्ट बम का इस्तेमाल किए जाने की खबर पर मुहर लगाई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें लाशों से ऐसे छोटे छोटे तीरनुमा चीजें मिली हैं जो किसी हथियार के अंदर रखकर दागे गए थे। बूचा से कुछ मील की दूरी पर यूक्रेनी फौज को ऐसे शेल भी जस के तस पड़े हुए मिले हैं।
इनमें 122 के 3SH-1 फ्लेशेट शेल शामिल हैं, जिनमें छोटे छोटे नुकीले तीर भरे होते हैं। ब्रिटिश मूल के हथियार विशेषज्ञों ने ऐसे शेल को देखकर यह पुष्टि की है कि वो 3SH-1 शेल हैं, जिनमें छोटे छोटे नुकीले तीर होते हैं और इनका इस्तेमाल रूसी फौज करती है। दूसरी ओर यूक्रेन लैंड फोर्स कमांड के प्रवक्ता मेजर वोलोडिमिर फीटो का कहना है कि यूक्रेन की फौज ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करती। कहने का मतलब साफ है कि ये हथियार यहाँ रूसी फौज के जरिए ही लाए गए हैं। ऐसे छोटे छोटे तीर वाले बमों का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान लोगों की जान लेने के लिए किया गया। बाद में वियतनाम युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने ऐसे हथियारों से काम लिया, जिन्हें तब बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते का नाम दिया गया था। इजराइल पर भी ऐसे फ्लेशेट शेल के इस्तेमाल के इल्जाम लगते रहे हैं। कहते हैं कि इजराइल ने गाजा में 2014 में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में इजराइल ने ऐसे फ्लेशेट शेल को अपने हथियारों के बेड़े से बाहर निकाल दिया। ऐसे फ्लेशेट शेल को अब तक गैर कानूनी तो करार नहीं दिया गया है, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। हालांकि फिलहाल रूस पर बूचा और इरपिन में ऐसे डार्ट वाले शेल के इस्तेमाल का इल्जाम लगा है। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर मानवाधिकार संगठन शुरू से ही पाबंदी की मांग करते रहे हैं। अब आइए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हथियार कैसे काम करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे हजारों छोटे छोटे तीर फ्लेशेट शेल म्यूनिशन यानी डार्ट को ले जाने वाले हथियारों में भरे होते हैं, और जहां इन हथियारों की शेलिंग होती है या फिर इनमें धमाका होता है, वहां हजारों ऐसे छोटे छोटे शार्पनेल यानी डार्ट नुमा तीरें हवा में तेजी से बिखर जाती हैं और आसपास मौजूद हर शय को अपनी चपेट में ले लेती है। इंसान और जानवरों पर तो इसका बहुत ही खतरनाक असर होता है और इसकी चपेट में आने वाले किसी भी इंसान की जान आसानी से चली जाती है। अब बूचा टाउन की ये तस्वीरें देखिए। रूसी फौज की वापसी के बाद यहाँ की सड़कों को अब पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। जगह जगह हथियारों के मलबे, टूटे फूटे सामान, ईंट पत्थर, जले हुए पेड़ और इंसानी लाशें बस यही नजर आती हैं। शहर में स्वयं सेवकों ने फिलहाल मोर्चा संभाल रखा है और इसकी सफाई करने में जुटे हैं, लेकिन जंग का असर कुछ इतना ज्यादा है कि हालात कब तक सामान्य होंगे और कब तक सफाई का काम पूरा हो पाएगा, पक्के तौर पर बता पाना मुश्किल है। रूस और यूक्रेन की जंग को अब 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और इस जंग से दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, खासकर यूक्रेन को, क्योंकि यह जंग यूक्रेन की धरती पर ही लड़ी जा रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक यूक्रेन को इस जंग में अब तक 8,040 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान में अगर जीडीपी में आई गिरावट, कारोबार और निवेश के खत्म हो जाने जैसी बातों को भी जोड़ दिया जाए तो नुकसान का आंकड़ा करीब 60,000 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी यानी जंग के पहले दिन से लेकर 23 अप्रैल तक यूक्रेन के 51,86,744 लोग दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पीड़ित शरणार्थियों की असली तादाद इससे कहीं बहुत ज्यादा है। यूक्रेन में 5,381 लोग जंग का शिकार बने हैं, जिनमें करीब 2,500 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि इस जंग में अब तक करीब 21,800 रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन ने रूस के 179 फाइटर जेट्स, 154 हेलीकॉप्टर, 873 तोप समेत करोड़ों के उपकरण और असलहे खाक कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। बेशक यूक्रेन रूस से अब भी अकेले जंग लड़ रहा है, मगर जंग के मैदान के बाहर कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन की सबसे बेहतरीन कमांडो टुकड़ी यूक्रेन पहुंच गई है। ब्रिटेन की ये वो कमांडो टुकड़ी है जिसने नेवी सील कमांडो को भी ट्रेनिंग दी है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन की यह कमांडो टुकड़ी यूक्रेन क्यों भेजी गई?
रूस यूक्रेन की जंग को शुरू हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है। यूक्रेनी फौज रूस के गोला बारूदों का डटकर सामना कर रही है। मैदानी जंग में उतर कर तो नहीं, मगर यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार और तकनीक से खुलकर मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बार रशियन मीडिया ने जो सवाल उठाया है वो दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि रूस की मीडिया का ये मानना है कि ब्रिटेन ने अपनी खतरनाक एसएस यूनिट के कमांडोज को यूक्रेन के मैदानी जंग में तैनात कर दिया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरनाक फौजी यूक्रेनी सेना की वर्दी पहनकर अपने अभियान को अंजाम दे रहे हैं। स्पेशल एयर सर्विस यानी एसएस एक एलाइट मिलिट्री फोर्स है जिसे निगरानी और आतंकवाद विरोधी स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं एसएस सर्विस दुनिया के अलग अलग देशों में इमरजेंसी सिचुएशन को भी हैंडल करती है। फिर चाहे वो विद्रोह संभालने की बात हो, राजनीतिक संकट निपटाने की या फिर कोई और, जरूरत पड़ने पर ये कॉम्बैट ऑपरेशन को भी बड़ी महारत से अंजाम देते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत हाईटेक होती है। इसके हर एक ग्रुप में इंटेलेक्चुअल्स और आइडियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं जो अलग अलग हथियारों की ट्रेनिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। लड़ाई के मोर्चे पर इनके कमांडोज कई बार मेडिकल वॉलंटियर्स बनकर काम करते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि एसएस के लगभग 20 कमांडो लवीव में तैनात हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 ब्रिटिश फौजी रूसी सेना की हिरासत में नजर आते हैं। इस वीडियो में 2 फौजियों को रूसी सेना ने अपनी हिरासत में ले रखा है और उन दोनों से ब्रिटेन की आगे की रणनीति और प्लान के बारे में पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस तरह के इल्जामों से इनकार किया है। ब्रिटेन का कहना है कि उन्होंने अपने कमांडोज मैदानी जंग में नहीं उतारे। अलबत्ता ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने युद्ध से पहले ट्रेनिंग के लिए अपने कमांडोज यूक्रेन जरूर भेजे थे, जिन्हें युद्ध शुरू होने से पहले ही वापस बुला लिया गया था। डेली स्टार पोर्टल की एक पोस्ट के हिसाब से रूस ने ब्रिटिश कमांडोज के जंग में यूक्रेन की तरफ से लड़ने की चर्चाओं पर जांच के आदेश दिए। साथ ही रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी भी दी है कि अगर उनके कमांडोज पकड़े जाते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और पुतिन ने यूक्रेन में ब्रिटिश कमांडोज की एंट्री की जांच का जिम्मा अपने टॉप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर अलेक्जेंडर बास्ट्रिकिन को दिया है। अलेक्जेंडर को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। आज तक ब्यूरो।